हेलो फ्रेंड्स आप जैसे जानते हो कि सीटेट का एग्जामिनेशन हो चुका है और अब आप लोगों के दिमाग में दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आंसर की कब आएगा। तो देखो आंसर की तो आएगा, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आप लोगों को जो है अपना आंसर मैच करना पड़ेगा। एक होता है आपका रिस्पॉन्स की, फिर आपका आंसर की, क्वेश्चन पेपर, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। और ये तीनों चीजें जो जब आपको मिलेंगी तो आप किस तरह से मैच करोगे और किस तरह से जो है आप अपना आंसर देख सकते हो, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है आंसर की के बारे में बात करेंगे कि वो कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सीटेट 2022-23 एक्चुअली एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड किया जाएगा साइट पर, सीटेट की साइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा पहली, ठीक है। पहला तो ये चीज हो जाएगा। ये आप लोगों को पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस किया था। इसमें थोड़ा सा दिमाग तो लगता ही है कि किस तरह से अपने क्वेश्चन और आंसर को मैच करना है, लेकिन करना तो होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिस्पॉन्स जो है होगा, जो आपने एग्जाम दिया है, आपने जो उसमें टिक किया है, जो रिस्पॉन्स की बोलते हैं, वो आप लोगों का अपलोड होगा, ठीक है। फिर आंसर की रहेगा। ये तीनों चीजों को मैच करके कैसे आप देखेंगे और किस तरह से जो है आपको अपना मार्क्स पता चलेगा, ये सब चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। वैसे अभी ये चीजें आने में थोड़ा ज्यादा टाइम अब है नहीं, अब बस आने ही वाला है, क्योंकि ज्यादा इन सब चीजों में अब टाइम ले नहीं रहा जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। देखिए क्वेश्चन पेपर मान लो कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो आपको सीटेट के वेबसाइट से ही जाकर करना है, ठीक है। सीटेट के ऑफिशियल साइट पर जाओगे, CTET.nic.in पे, वहीं पे जाओगे तो वहां से ही जो है आपको क्वेश्चन पेपर जब अपलोड किया जाएगा। तो चलो एक डेट ले लेते हैं, जैसे 28 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको जो है डेट पूछेगा कि कौन से डेट का जो है, जब आप जाओगे क्वेश्चन पेपर पे तो कौन से डेट का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो पूछेगा। एंड देन उसके बाद आपको पेपर वन या पेपर टू, ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। मानो कि हमने पेपर वन को जो है डाउनलोड कर लिया, इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। पहला प्रोसेस आपने खत्म किया। दूसरे प्रोसेस में आते हैं रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की आपका दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद से ये रिस्पॉन्स की पे क्लिक करोगे तो वहां पे जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपको दे देना है। और आप पेपर वन का ही डाउनलोड करोगे और 28 दिसंबर को ही मानो कि आपने दिया है तो पेपर वन का जो है रिस्पॉन्स की आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक। आंसर की भी आप लोग जब डाउनलोड करने जाओगे तो आपसे डेट ही मांगेगा कि कौन से डेट का चाहिए। एंड देन आप लोगों से जो है आप पेपर वन का करोगे, पेपर वन या पेपर टू का मांगेगा तो पेपर वन का करोगे। मानो ये सभी चीजें आपने डाउनलोड कर ली। इसमें होता क्या है कि 3 फोन रहे तो जो थोड़ा इजी हो जाता है करना, क्योंकि तीनों फोन जो है आप सामने रख कर सकते हो। जैसे मैं बता दूं कि मानो कि ये फोन है, ठीक है, इस फोन में जो है, इसमें जो है हमने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, इसमें मेरा रिस्पॉन्स की हो गया। और मान लो कि ये भी जो है एक फोन है और इसमें जो है हमने आंसर की कर लिया, तो मैच करना इजी हो जाता है ना। लेकिन जब एक ही फोन में करना हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और बार बार बैक करके करना पड़ेगा। बहुत लोगों का दिमाग भी खराब होता है क्योंकि क्वेश्चन भी आपको सीक्वेंस से मिलते नहीं है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब आपको जो आपने ये पेपर वन का डाउनलोड किया है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे कौन सा क्वेश्चन है, एंड देन आपने उसमें क्या टिक किया है वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि चोजन, इस तरह से लिखा रहेगा कि चोजन आंसर। तो मानो कि ये क्वेश्चन नंबर वन का आपने यहाँ पे 3 चूज किया था, ठीक है। अब फिर आप आंसर की में जाओगे, एक ही क्वेश्चन के लिए आपको तीनों जगह घुसना पड़ेगा। फिर आप आंसर की में जाओगे और वहां पे आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन वन का जो आंसर है, आंसर की तो आप जानते ही हो सिर्फ क्वेश्चन नंबर और आंसर की डाला है, क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर जो रहता है वो डाला रहता है। तो मानो कि यहाँ पे भी 3 डाला हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर वन का रिस्पॉन्स भी आपका 3 है और आंसर की में भी 3 है, तो ये आपको 1 नंबर यहाँ मिल गया। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन को आपको करना होगा,
तब जाके एग्जैक्टली करेक्ट आपको आंसर पता चलेगा। तो इस तरह से जो है रिस्पॉन्स की, क्वेश्चन पेपर आंसर की, जब ये सब चीजें आएंगी तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तो हम जो है आपको साइट पर जाकर के ऑफिशियली बता देंगे कि किस तरह से होता है वो भी, लेकिन फिलहाल ये आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए बात करते हैं कि ये सब चीजें आने में टाइम कितना लग जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर का होता है ये आप लोग के एग्जामिनेशन के बाद, जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसके 7 दिन के बाद, 1 वीक के बाद आ जाता है। ठीक है, ये 1 वीक के बाद, और फिर उसके बाद से जो है 15 दिन या फिर 12 दिन बोल सकते हो, 2 सप्ताह बोल सकते हो आंसर की एंड रिस्पॉन्स की भी। तो इस तरह से ये सभी चीजें जो है आसपास में ही आपको देखने को मिलेगी, रिस्पॉन्स की भी आपको मिलेगा आसपास में देखने को। जब बहुत ज्यादा टाइम अब रिस्पॉन्स की के लिए और सब चीजों के लिए रह नहीं गया है, तो इसीलिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर रहना है कि एक्चुअली में आपको करना क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से मैच करना होगा। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, और जब भी ये सब चीजें आएंगी तो हम आपको जो है बकायदा साइट पर जा करके बताएंगे कि किस तरह से आप मैच कर सकते हो, प्रॉब्लम आपको उस समय नहीं होगी। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।